नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं। आज की आपका टेस्ट नंबर कितना है? 21वां नंबर का टेस्ट है। इससे पहले कि यदि आपने टेस्ट नहीं देखे हैं मित्रों, टेस्ट देख लेना। मैंने ग्राम सेवक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है और आपकी जो है एक फॉरेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी भर्तियों के लिए ज़रूरी है। वैसे मैंने केवल प्लेलिस्ट ऐसी नाम से बना रखी है। आप सभी लोग जाके इन सारे टेस्टों को देख लें। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2, मेले और त्यौहार से संबंधित 40+ प्रश्न करवाऊंगा मैं इस टेस्ट में। सभी विद्यार्थी टेस्ट देना, एंड तक बने रहिएगा। रोजाना हमारी ये क्लास जो है 9 बजे, रात के 9 बजे होती है। कितने बजे? 9 बजे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गोकुल आटम मेला किस तिथि पर लगता है? गोकुल आटम मेला किस तिथि पर लगता है? इसका जवाब है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। अगला प्रश्न। किस आदिवासी जाति के लोग मेला में अपना जीवन साथी चुनते हैं? किस आदिवासी जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं? गरासिया। अगला प्रश्न। सील डुंगरी का मेला राजस्थान के किस जिले में शीतला अष्टमी के दिन बढ़ता है? इसका भी जवाब है जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न। बेणेश्वर का मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और आपसे गांव का नाम पूछ लिया जाए, नवा टापरा गांव हो जाएगा। 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माई, जाखम। अगला प्रश्न। गणगौर व तीज के मेलों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणगौर। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आपको प्रश्न आंसर देता रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। बार बीज मेले का आयोजन आदिवासियों के किस माह में करते हैं? बार बीज मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? सही जवाब है दीपावली के 1 माह बाद। अगला प्रश्न। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो ये की जाती है दशहरे के पर्व पर। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए। मातृ कुंडलानी का मेला बैसाख सुदी पूर्णिमा को लगता है, कहाँ पर? बताइएगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए मित्रों इसका। रास में, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? मातृ मंडलानी का मेला लगता है रास में, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है मित्रों। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? तो राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? सही जवाब है नागौर। कहाँ पर करती है मित्रों? नागौर जिले में। अगला प्रश्न। हाड़ौती का पशु मेला चंद्रभागा आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है मित्रों ये चंद्रभागा? जालरा पाटन, झालावाड़ में। दोस्तों जालरा पाटन, झालावाड़ में चंद्रभागा आयोजित होता है। अगला प्रश्न। चाकसू में सील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो शीतला माता का जो मंदिर है चाकसू जयपुर में, ये निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था मित्रों? सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न। चाकसू में सील की डूंगरी पर शीतला माता का मेला किस तिथि को मेला लगता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शीतलाष्टमी। कब लगता है मित्रों? शीतलाष्टमी को। अगला प्रश्न। राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? सभी को पता है कोटा का है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए। केला देवी का मेला किस माह को लगता है? तो दोस्तों मेला, माताओं का मेला ज़्यादातर आप सभी को पता है नवरात्रि के पर्व में लगता है, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है? चैत्र आ रहा है, तो चैत्र माह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में। याद रखना भादवा में लगता है, बूंदी में। अगला प्रश्न। केला देवी का मेला चैत्र माह में लगता है, कहाँ पर? करौली में लगता है। कहाँ पर? करौली में। अगला प्रश्न है मित्रों आपका।
गणेश जी का मेला कहाँ भरता है? गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में भरता है। ठीक है मित्रों, आएगा समझ में, सारा समझ में आ रहा है ना प्रश्न वगैरह। राजस्थान का वो मेला जिसका प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य है, तो बाबा रामदेव जी का मेला। सभी को कामड़िया पंथ की महिलाएं ये करती है दोस्तों 13 घुंघरू बांध करके। ठीक है, समझ में आ गया मित्रों। यदि आपको डिटेल के साथ पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मज़ा ले लेके पढ़ाई करनी है, तो आप सभी आइएगा हमारी 6 बजे वाली क्लास में। शाम को क्लास होती है 6 बजे। ये 9 बजे की क्लास अभी जो चल रही है ये, और इससे पहले एक क्लास होती है, रोज़ाना होती है। और मैं पिछले सालों के पेपर जो है सॉल्यूशन करवाता हूँ 6 बजे। आया करो दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा हमें, आप आओगे तो। राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? लक्खी मेले उसे कहते हैं जहाँ लाखों यात्रीगण आते हैं उस मेले में। तो जो केला देवी मैया का मेला है इसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दीपावली का त्यौहार किस मास में मनाया जाता है? तो दीपावली का त्यौहार कब आता है दोस्तों? दीपावली का त्यौहार नवरात्रे के आसपास आता है, तो क्या हो जाएगा? नवरात्रे के बाद आता है, यानी कि कार्तिक में आता है, कार्तिक के आसपास आता है। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, कुछ क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो कमेंट कर दिया करो। मुझे भी कभी कभी डाउट हो जाती है। कभी मैं भी तो बुक में से ही पढ़ाता हूँ, है ना। कभी कभी जो मुझे नॉलेज होती है उस हिसाब से भी पढ़ाता हूँ आपको। बहुत सारी गलतियाँ जो होती है ना बुक वगैरह में, उसको मैं निकाल देता हूँ गलतियों को। जो गलती होती है उसको आपको नहीं बताता हूँ, मैं सही वाली बताता हूँ। ठीक है, फिर भी कोई ना कोई गलती रह जाती है मित्रों। आप समझदार हो, आप समझते हो इस बात को। ठीक है, कभी गलती हो जाए तो आप कमेंट कर दिया करो, फिर मैं आप उस कमेंट को देख लूँगा कि आपने जो बात बोली है वो सही है या फिर मैंने बोली है वही सही है। मुस्लिम समाज का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? मुस्लिम समाज का प्रमुख त्यौहार ईद उल जुहा, मोहर्रम, शबे रात, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? ताजिए आपने देखे होंगे दोस्तों, मुसलमानों में ताजिया निकालते हैं, और बहुत सारे मुस्लिम भाई भी देख रहे होंगे, तो उनको तो पता है सबसे ज़्यादा। पर हमने भी देखा है दोस्तों, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी निकलते थे। सही आंसर इसका मोहर्रम के अवसर पर। हम पढ़ने गए थे शुरू में, तो हम बहुत ज़्यादा देखा करते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पढ़ने गए थे हम शहरों में। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले त्यौहार गोवर्धन का तात्पर्य है, बताइएगा। इसका सही जवाब है गोवंश की वृद्धि। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले त्यौहार गोवर्धन का तात्पर्य गोवंश की वृद्धि से। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में विजयदशमी के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सभी को पता होगा, दशहरा। दशहरा मनाया जाता है मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है मित्रों? सही जवाब इसका बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दशहरा। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक क्या है? दशहरा। अगला प्रश्न, दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा कब मनाया जाता है? सभी का राइट आंसर है आश्विन माह की शुक्ल पक्ष में की दशमी को। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, ईसाइयों के त्यौहार को क्या कहते हैं? ईसाइयों के त्यौहार को क्या कहते हैं? उपयोग सभी, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर डे, और अभी निकला ही है एक और, न्यू ईयर डे भी निकला है, क्रिसमस डे निकला है। ठीक है, याद आ गया, समझ में आ गई बात। ये ईसाइयों के हैं। क्रिसमस डे मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर को। सभी को पता होगा, हमेशा ज़िंदगी भर से देखते आ रहे होंगे, 25 तारीख की छुट्टी होती है अपनी, स्कूल में जब पढ़ते थे। राजस्थान में लट्ठमार होली कहाँ की खेली जाती है? प्रसिद्ध है दोस्तों लट्ठमार होली। तो ये है श्री महावीर जी की, और श्री महावीर जी कहाँ पर पड़ता है? करौली में। कहाँ से पड़ता है दोस्तों? करौली में पड़ता है ये स्थान। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में पत्थरमार होली। दोस्तों लट्ठमार आपने देख ली, महावीर जी, पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है?
तो ये जेएनयू से संबंधित है। किससे मित्रों? जेएनयू से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, जेएनयू का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार है जो चौमासे में एक सप्ताह तक मनाया जाता है? जेएनयू का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो एक सप्ताह तक मनाया जाता है चौमासे यानी कि वर्षा के दिनों में? बहुत सारे को समझ में नहीं आया होगा कि चौमासा किसे बोलते हैं। तो सही आंसर है इसका पर्युषण को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान के किस त्यौहार के बाद कुछ माह तक कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता? तो उसे त्योहारों का एंड माना जाता है और शुरुआत भी अलग से मानी जाती है। तो बता दो एंड किस से मानी जाती है? तो एंड जो है गणगौर को क्या माना जाता है कि अब त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और तीज को क्या माना जाता है? त्योहारों का आगमन, त्योहारों की शुरुआत। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। और एक और प्रश्न आया, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अपन देखा होगा जब अपन जो है पढ़ते रहते थे, अपने एग्ज़ाम वगैरह चलते रहते थे तो गणगौर का मेला देखा जाया करते थे जब बचपन में थे, ठीक है। तो बताओ फटाफट जिसका सही जवाब हो जाएगा। गणगौर यानी कि अप्रैल माह के आसपास आती थी, ठीक है। अप्रैल में क्या आता है ये बताओ? सही जवाब है चैत्र माह। चैत्र माह में जो है गणगौर का त्यौहार आयोजित होता था। अगला प्रश्न, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता था? दोस्तों घूमर मारी नखराड़ो गौर बंदी नकराड़ो, ठीक है, ऐसा गाना वगैरह सुना होगा आपने। तो घूमर नृत्य का आयोजन होता है। सही जवाब इसका गणगौर त्यौहार पर होता है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, रक्षाबंधन कब आता है? रक्षाबंधन जब बरसात पड़ती रहती है, रिमझिम बारिश आती है दोस्तों, उसी समय मनाया जाता है। तो उस समय क्या चलता रहता है? सभी का जवाब हो जाएगा श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का त्यौहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तीज का त्यौहार दोस्तों तीज दोपहर आती है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन चुन लीजिएगा। सभी का राइट आंसर है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। दोस्तों ध्यान से सुनना, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया याद रखनी है। यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, इसे याद रखना जरूरी है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जयपुर में होता है दोस्तों, जयपुर, ठीक है। आ गई समझ में? बहुत अच्छा, समझ में आई। तो मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो शीतला अष्टमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मारवाड़ में? सभी का जवाब होता है यहाँ पर गुड़ला त्यौहार। कौन सा त्यौहार? गुड़ला। शीतला अष्टमी का कब आती है? शीतला अष्टमी कब आती है? शीतला अष्टमी आती है दोस्तों होली के 8 दिन बाद। अगला प्रश्न, जोधपुर में शीतला अष्टमी का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो शीतला अष्टमी का जो त्यौहार है जोधपुर यानी कि मारवाड़ में किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातला की याद में। किसकी याद में? राव सातला की याद में। अगला प्रश्न, कुंवारी लड़कियां अच्छा वर चाहने हेतु और विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए किसकी पूजा करती है? तो आपने देखा होगा दोस्तों किसकी पूजा करती है लड़कियां और महिलाएं? गौरी माता यानी कि गणगौर की पूजा करती है मित्रों। बहुत सारे आंसर लगाएंगे, शिव जी, शिवलिंग, पर आंसर होगा गौरी माता यानी कि गणगौर की। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस त्यौहार के आगमन से त्योहारों का आगमन माना जाता है? तो अभी अभी तो मैंने बताया था, आंसर होता है गणगौर। समापन तीज, तीज ठीक है ना, तीज ही आंसर है और गणगौर समापन है, याद रखना है। अगला प्रश्न, कौन सा त्यौहार सर्दी की समाप्ति और गर्मी की शुरुआत के समय आता है? कौन सा त्यौहार है मित्रों? सभी को पता होगा इस प्रश्न का, आखा तीज। कौन सी तीज? आखा तीज। जब शादी ब्याह हो जाते हैं दोस्तों शुरुआत होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह त्यौहार जो श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिका एवं नवविवाहित वधुओं द्वारा मनाया जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर?
राजस्थान का त्यौहार श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाओं तथा नवविवाहित वधुओं द्वारा मनाया जाता है। इसका सही सही जवाब है तीज का त्यौहार। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न होता है आपके टेस्ट सीरीज का। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दोबारा से फिर से रिपीट हो गया है और इसका जवाब फिर से होता है अलग है दोस्तों। यहाँ पर गर्मी मौसम की जो है समाप्ति होती है और वर्षा की क्या होती है? आगमन। तो उस समय जो है तीज का त्यौहार मनाया जाता है। आशा करता हूँ मित्रों ये आपको प्रश्न सारे समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करना। कल आपका होगा टेस्ट नंबर 22 नंबर के टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। कल शाम को 9 बजे भी इसी समय ये क्लास होगी। इसके अलावा अन्य क्लासें आपको लेनी है तो आप जो है जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ और लगातार बने रहिएगा। आपको मिलते रहेगी हर समाचार भी यहाँ पर मिलेगा और पढ़ाई भी यहाँ पर मिलेगी, यानी कि आपको दूसरे चैनलों में जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। मित्रों जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। ठीक है, अभी 10 बजे और क्लास होगी आपकी, उस क्लास में भी बने रहिएगा।